जय हिंद दोस्तों। आज हम केंद्रीय विद्यालय द्वारा जो एडवर्टीजमेंट निकाली गई है उसमें हम टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। असिस्टेंट कमिश्नर की यूआर कैटेगरी में 28 पद वैकेंट हैं और ओबीसी में 14, एससी में 7 और एसटी में 3, टोटल 52 पद वैकेंट हैं। प्रिंसिपल की बात करें 123 सीट हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17, टोटल 239 पोस्ट वैकेंट है। वाइस प्रिंसिपल की बात करें टोटल 203 पद खाली हैं। इसमें यूआर के लिए 104, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15। इस तरह से अलग अलग पदों पे अलग अलग वैकेंट पोजीशन इसकी चर्चा की है। अच्छा, इसमें लाइब्रेरियन की बात करें तो इसमें टोटल 355 सीट खाली हैं, जिसमें यूआर के लिए 146, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 53 और एसटी के लिए 26, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, टोटल 355 सीट खाली हैं। अब बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट में, तो और नॉन टीचिंग के अलावा जो है फाइनेंस ऑफिसर की भी बात करें तो यूआर में 4 पद खाली हैं, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कुछ भी नहीं, और कुल मिलाकर के 6 वैकेंट पोजीशन है। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 1 पद खाली हैं जो कि यूआर के लिए है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर बात करें तो उसमें टोटल 156 पद हैं, जिसमें यूआर के लिए 65, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, कुल 156 पद वैकेंट हैं। हिंदी ट्रांसलेटर में भी टोटल 11 पद खाली हैं, यूआर के लिए 7, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। ये था बाइफर्केशन। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो यूडीसी लेवल होता है उसके लिए 132 पद जनरल के लिए, टोटल 322 पद खाली हैं, ओबीसी के लिए 86, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, कुल 322 पद खाली हैं। एलडीसी की बात करें जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं उनमें टोटल 702 पद हैं, जिसमें यूआर के लिए 286, ओबीसी के लिए 189, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, कुल इतने पद खाली। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें उसमें भी टोटल 54 पद खाली हैं, इसमें यूआर के लिए 23, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल 54 पद वैकेंट हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी के वाइज ऐसे ही दी जाती हैं जैसा कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में आपने देखा है। पे लेवल की अगर बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर का जो पे लेवल 12 है, जिसमें 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी जो है 50 वर्ष है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वह मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड और इट्स इक्विवेलेंट हो, एक्सपीरियंस हो। पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द पे बैंड ऑफ इतना 15,600 से लेकर 39,100 तक, ग्रेड पे 7600 होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो लेवल 12 है, उनके लिए 35 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 50 वर्ष है। क्वालिफिकेशन में देखें मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 45 मार्क्स के साथ बीएड डिग्री हो, साथ में एक्सपीरियंस में। पर्सन होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑफ द पोस्ट प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल के पद पे हों। एक्चुअली 1 मिनट, इसमें जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि या नहीं तो वाइस प्रिंसिपल के पद पे हों और लेवल 10 का सैलरी रिसीव करते हों और साथ में 5 वर्षों का अनुभव हो, एंड पीजीटी 5 ईयर्स ऑफ एज पीजीटी एंड 2 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल। 5 वर्ष एज पीजीटी का हो और 2 साल वाइस प्रिंसिपल के पद पे हो, वे लोग प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होंगे। पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पीजीटी, अगर आदमी पीजीटी हैं तो उनमें 8 साल का रेगुलर सर्विस हो तो वे लोग प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, और वह 15 वर्षों का कंबाइंड रेगुलर सर्विस हो एज ए टीजीटी इन पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 7। 15 वर्ष उसमें से 3 वर्ष आउट ऑफ विच 3 ईयर्स एज ए पीजीटी। अगर 15 वर्ष का अनुभव है, इसमें 12 साल तो टीजीटी के रूप में और 3 वर्ष जो है वह एज ए पीजीटी हो, तो वे लोग भी एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के लिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल। वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 35 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 45 ईयर्स। पे लेवल 10 है, पे मैट्रिक्स 10, 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। एकेडमिक में मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड हो, और साथ में एक्सपीरियंस की अगर बात करें 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए एज ए पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी हैं 6 साल का अनुभव हो एज ए पीजीटी, यानी 10 वर्षों का अनुभव हो एज ए पीजीटी ऑफ वर्किंग एज पीजीटी और लेक्चरर, एंड टीजीटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी टीजीटी का भी अनुभव जिसमें से 3 वर्ष अनुभव एज ए पीजीटी लेक्चरर के रूप में। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो डिजायरेबल। तो इस तरह से थी जानकारी इनके लिए। कंप्यूटर साइंस हो ही गया है। आगे हम देखें तो इसमें और जो है पद इसकी चर्चा हम करते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, उसके लिए मैक्सिमम एज 35 है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज डिजायरेबल। और उसमें आगे फाइनेंस ऑफिसर की बात करें मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए।
बीकॉम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क में, फाइनेंस ऑफिसर में ऑडिट और अकाउंट वर्क का अनुभव चाहिए, बीकॉम चाहिए 50% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट इंजीनियर में ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 वर्षों का अनुभव हो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंसर्न ब्रांच में, 3 वर्षों का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो इस तरह से सेक्शन ऑफिसर की भी बात करें तो उसमें पे लेवल 6 मिलता है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, और ग्रेजुएट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज यूडीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नॉलेज इज डिजायरेबल। हिंदी ट्रांसलेटर में भी ऐसा ही मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी with English as a compulsory elective subject as a medium of examination at the degree level। आगे बढ़ें तो देखते हैं इसमें सीनियर सेक्रेटरी यूडीसी की बात करें लेवल 4 मिलता है उनको, 30 ईयर्स उसका मैक्सिमम एज लिमिट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एलडीसी में। यूडीसी स्टेनोग्राफर की बात करें लेवल 4 मिलता है, 12th पास होना चाहिए, और जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं, दूसरा डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर 10 मिनट्स, 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट का टेस्ट होता है। 65 मिनट्स में हिंदी कंप्यूटर पर टाइपिंग 65 होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर बात करें क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ऑल्सो डिजायरेबल। तो आपने देखा एज रिलैक्सेशन के बारे में सारी चीज़ें सेम ही, SC/ST के लिए 5 वर्षों की छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 वर्षों की, और महिलाओं के लिए 10 वर्षों की, KBS एम्प्लॉय के लिए कोई एज बार नहीं है। बाकी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करें लगातार 3 वर्षों तक तो आपको जो है छूट दी जाएगी। जनरल के लिए 5 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड 10 ईयर्स होता है, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स एंड बाकी लोगों के लिए 10 ईयर्स। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, CBT टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा। आगे हम बात करें तो पेमेंट की बात करें कितना फ़ी पे करना है, तो SC/ST को कोई फ़ी नहीं पे करना है, एक सर्विसमैन को भी कोई फ़ी पे नहीं करना है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300, प्रिंसिपल के लिए 2300, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500, और बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, लाइब्रेरियन के लिए 1500, हिंदी ट्रांसलेटर 1500, UDC LDC स्टेनोग्राफर के लिए 1200 रुपये पे करने हैं। एक बार फ़ी पे होने के बाद कोई रिटर्न होने की कोई संभावना नहीं है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। 5 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे से 26 दिसंबर 2022 के रात के 12 बजे से पहले। रिटर्न टेस्ट इनका कब होगा, समय रहते आपको सूचित किया जाएगा। ये थी मोटी मोटी जानकारी। थैंक यू सो मच। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें।